हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो एज़ यू नो दैट कि हमारे चैनल पे सीरीज़ चल रही है स्टोरीज़ की, जिसमें हम इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ते हैं और उनकी स्टोरीज़ में जो भी वर्ड्स आते हैं उनमें से हम 5 वर्ड्स करते हैं डेली बेसिस पे और उनकी इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ा दी हैं। अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। आपको चैनल पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक भी मिल जाएंगे और मैथ से रिलेटेड टॉपिक भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू इन कमेंट बॉक्स। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जो कि है द कैप सेलर एंड द मंकीज़। टोपी बेचने वाली और बंदरों की कहानी है। ये कहानी आपने बहुत पढ़ी होगी, बहुत सुनी होगी, हमने भी सुनी है हमारे बचपन में। तो आज मैं इसी को रीड करवाऊंगी और इसमें जो वर्ड्स हैं उसमें से कुछ वर्ड्स की मैं आपको हिंदी की मीनिंग बताऊंगी। तो एंड तक आप स्टोरी को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। एक मिनट, फोकस नहीं। Once there was a man who sold caps. He carried many caps in a basket on his head. एक समय की बात है जब एक आदमी हुआ करता था जो कि टोपी बेचा करता था। उसने अपने सर पे एक बास्केट रखी हुई थी। आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, मैन दिख रहा है आपको अच्छे से। उसने अपने सर पे एक बास्केट रखी हुई थी और उस बास्केट में बहुत सारी टोपियां थी। ही वॉज कैप सेलर। वो कौन था? वो कैप सेलर था, यानी टोपी बेचने वाला था। वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। एक दिन क्या हुआ, वो एक ट्री के नीचे सो गया, यानी पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मंकी ऑन द ट्री। और उस पेड़ पे क्या थे? बहुत सारे मंकीज थे, मंकीज। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। वो ट्री से उतर के आए। देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना, वो सारे ट्री से उतर के आए। ये रहा आपका कैप्सिलर, ये सो रहा है, टोपी बेचने वाला। दे लुक अवे ऑल द कैप्स। वो सारे के सारे कैप्स देखने लगे, सारे की सारी टोपियां पहन के देखने लगे कि ये भाई हम पे कैसी लग रही है टोपियां। द केप सेलर वोक अप। और तभी क्या हुआ, वो जो टोपी बेचने वाला था वो जग गया। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना, जग गया यहाँ पे। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी। उसने क्या देखा, जो वो टोपियों से भरी टोकरी थी ना, वो पूरी की पूरी खाली थी। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। वो इधर उधर देखा उसने। द मंकीज वर वेयरिंग हिज कैप। तो उसने क्या देखा कि जो मंकीज थे ना, वो सारे मंकीज ने उसकी कैप्स पहन रखी थी, टोपियां पहन रखी थी। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। और उसने क्या किया, शुक मतलब कि उसने अपने शुक, फिस्ट जानते हैं आप? फिस्ट हम बोलते हैं हमारे, क्या कहते हैं, मुट्ठी को, जब हम मुट्ठी बना लेते हैं। और उसने क्या कहते हैं, गुस्से से वो मुट्ठी दिखाई किनको? मंकीज को, बंदरों को। दे ऑल्सो डिड द सेम। तो उसने देखा कि वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी मुट्ठी बना के मुझे दिखा रहे हैं। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। तो उसने क्या किया, उसने गुस्से में ना अपना सर खुजाना शुरू किया। द मंकीज डिड द सेम। मंकी ने फिर से वैसे ही किया। सारे के सारे मंकी जैसे जैसे उसको देखते कैप्सिलर को, टोपी वाले को, वो भी उसकी तरह करने लग जाते। उसने अपना सर खुजाया तो उसने भी अपना, मंकीज भी अपना सर खुजाने लगे। द कैप्सिलर हैड एन आइडिया। तभी उसको एक आइडिया आया। ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट। तो उसने क्या किया, उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पे फेंक दी। इनटू द एम्प्टी बास्केट। उसने अपनी टोपी उतारी और उस खाली बास्केट में फेंक दी। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। तो मंकी ने भी वही किया, अपनी टोपियां उतारी, उस खाली बास्केट में फेंक दी। द कैप्सिलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक। और इस तरह से सारी की सारी टोपियां उस कैप्सिलर को मिल गई। एंड वेंट अवे हैप्पीली। और वो घर अपने कैसे गया, खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो आपने देखा यहाँ पे उसने अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल किया और इस तरह से सारी टोपियां ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स हैं, देखिए हम उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। अब मैं ये पे नीचे वर्ड स्टेशन में करा देती हूँ आपको। कैप्स तो आपको पता ही होगा, टोपियाँ जो हम पहनते हैं। बास्केट जिसमें हम कोई सामान रखते हैं, ठीक है। सेलर, जो आदमी कुछ बेचता है उसको हम सेलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जी वाला कुछ बेच रहा है तो क्या है, वेजिटेबल सेलर। अवे अवे मतलब दूर जाना। एम्प्टी एम्प्टी मतलब होता है खाली। अराउंड अराउंड मतलब चारों तरफ। फिस्ट हम मुट्ठी को बोलते हैं, फिस्ट हम मुट्ठी को बोलते हैं। स्क्रैच मतलब खुजाना। टुक ऑफ मतलब उतारना, जैसे आई टुक ऑफ माई ड्रेस, मैंने अपनी ड्रेस उतारी। थ्रू मतलब फेंकना। ठीक है, थ्रू ये पास्ट फॉर्म है हमारा, थ्रो का। थ्रू हमारा पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है फेंकना। हैप्पीली मतलब एक हैप्पी होके, खुश होके। तो यहाँ पे हमारे कुछ सारे वर्ड्स भी हो गए और यहाँ पे हमारी स्टोरी भी हो गई है।
तो आज की स्टोरी थोड़ी छोटी सी है बट अच्छी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे स्टोरी। और मैं मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं, थैंक यू।